हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। जेमिनाई, ये है आपका 17 से 23 नवंबर की रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, सॉरी गाइडेंस। गाइडेंस पहले देख लेते हैं। रिलेशनशिप्स, तो इस वीक हो सकता है आपका फोकस रिलेशनशिप में इश्यूज होगा। तो रिलेशनशिप वही बोल रहे हैं कि उस रिलेशनशिप को नर्चर करें, चाहे फिर वो घर परिवार में हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, जहाँ पे आपको लगे कि अगर वो अगर आपके लाइफ में रहते हैं तो आप बेटर इंसान बनते हैं, आपकी जो वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी वैल्यू अप करते हैं एज अ पर्सन। ये नहीं कि ये मॉनिटरी या फिनेंसेस की बात नहीं कर रही है कि आपको वो आप हैप्पी होते हो, खुश होते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। उन रिलेशनशिप्स पे आपको फोकस करना चाहिए, ना कि कोई टॉक्सिक या जो आपको हमेशा नीचे दिखाए या आपको लो करे, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कोई भी चीज़ में। तो रिलेशनशिप पे फोकस करें, लेकिन उन रिलेशनशिप पे जो आपको एज अ बेटर इंडिविजुअल बनाते हैं, हायर लेवल के इंसान बनाते हैं। चलिए, अच्छी है काफ़ी ये चीज़, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी ग्रो कर ले, लेकिन अगर आप सही लोग के साथ हैं तो ही आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि आपको लगेगा कि इसी जॉब में रहूँ। अगर खास करके आप प्राइवेट जॉब ये सब में हैं तो वहाँ सोचेंगे कि इसी जॉब में रहूँ या नई जॉब में जाऊँ, क्या मुझे इतना पैसा मिल रहा है जितना मैं काम करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं चल रही है, आपकी जॉब चल रही है, लेकिन आप अब संतोष के लेवल तक की ये ग्रोथ नहीं है, आपको मिल रही है। अगर आप 100% सोच रहे थे तो 60-70% आपको मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, आप और ग्रोथ चाहते हैं, डिज़ायर कर रहे हैं। और आप इस वीक बड़ा कॉन्टेम्पलेट करेंगे, मतलब सोचेंगे, विचारेंगे क्या करना चाहिए, इसी में रहूं या कुछ अलग करूं या साथ में बिजनेस कर लूं। बहुत कुछ आपके दिमाग में चलेगा। एंड इट्स ओके, ठीक एनर्जीज है जॉब की, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं दिख रही है। बट येस, कि और बेटर होना चाहिए था, और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, इस पर फोकस। और वो ज़रूरी है कभी कभी सोचना, तो वो आप कर रहे हैं। पैसा में मैजिशियन, कुछ केसेस में तो आप लकी हो सकते हैं मनी में कहीं से। आप अगर चाह रहे थे कोई मनी आता हुआ तो वो हो सकता है। कोई इच्छा पूर्ति पैसे में होते हुए दिख रही है, कोई इन्वेस्टमेंट से अच्छी रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं, कोई ज़मीन जायदाद बिक जा रही है, कुछ होता हुआ दिख रहा है जिससे कि आप फिनेंसेस बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, ये फिनेंसेस तभी बेटर होंगे अगर आपकी माइंडसेट पॉजिटिव है। माइंडसेट अगर निगेटिव है तो कभी भी आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिवाइन पे विश्वास रखें। कुछ केसेस में कोई विश फुलफिलमेंट है तो अच्छी रहेगी, और कुछ केसेस में ये बोला जा रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप अट्रैक्ट करोगे मनी। एक पॉजिटिव सोच और उस पर जो मेहनत लगती है वो करिए तो आप बेटर मनी अट्रैक्ट करोगे। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिल सकता है, कोई नया मौका मिलता हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई डील मिलती हुई दिख रही है, या आपको उसका मौका मिलेगा जिस पे आप काम करके आगे चल करके पैसा अच्छा आ सकता है। अपना ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा करिए बिजनेस में, वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे मार्केटिंग में ऑनलाइन अपने को ज़्यादा मार्केट करें, वहाँ पे बेटर होती हुई सिचुएशन दिखेगी आपकी, और लोग जानेंगे और पहचानेंगे और ग्रो करेंगे। आप लोग में से कुछ लोग नया कुछ अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो वो भी करें, वो अच्छी रहेगी आगे चल करके। स्टूडेंट हैं तो चीटिंग लाइन, कोई धोखा फरेब कर सकता है आपके साथ, किसी के भी ऊपर आंख मूंद के विश्वास ना करें। आप खुद भी ईमानदार रहें। मतलब हो सकता है कि छोटी मोटी कुछ चलो कर लेते हैं, वैसा ना करें। अगर
कुछ के लिए। और बाकी किसी पे भी आँख मूंद के ट्रस्ट ना करें, किसी तरह का धोखा फरेब चीटिंग हो सकता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन है, मतभेद वाली सिचुएशन है, उसको अवॉइड कर जाए, उसका पार्ट ना बने तो आप ही के लिए बेहतर रहेगी। घर परिवार में टावर, अचानक से कुछ शेकअप होता हुआ दिख रहा है, अचानक से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अचानक से सुलह हो सकती है, कुछ अचानक से होता हुआ दिख रहा है, अचानक से चेंज की बात करती है टावर। मेजर रियलाइजेशन, मेजर चेंज, कुछ ऐसी खबर आ सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उस तरह की एनर्जी दिख रही है टावर के साथ। तो ये सबके लिए अलग होगी, होपफुली सब अच्छी रहेगी आपके लिए। बट मैं देख रही हूँ ये अच्छी बुरी कोई भी चीज़ हो सकती है, और ये जो भी होगी अचानक से कुछ आता हुआ दिखेगा जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मैरून रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पीले फल का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन को अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा, कोई टावर मोमेंट आया है जहाँ ब्रेकअप हुआ है, पर्सन क्लियर है अपनी इंट्यूशन से। इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, ये रिश्ता मैं ख़त्म नहीं कर सकता या ख़त्म नहीं कर सकती, मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। अगर कोई ब्रेकअप, लेट गो नहीं कर सकते। 5 ऑफ कप्स के साथ मिसिंग वाली भी एनर्जी है। प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ क्या है कि ये जब आप नहीं रहते हैं इनके लाइफ में काफ़ी कुछ टाइम तक, लाइक इमीडिएटली नहीं, तो फिर ये आपको डिज़ायर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन के लाइफ में आ जाते होंगे ये पीछे हटना शुरू कर देते होंगे। जैसे ही थोड़ा सा टाइम हो गया तो ये पीछे हटना शुरू कर देंगे। इस तरह की नेचर के पर्सन के साथ आप डील करते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप नहीं रहते इनके लाइफ में तो ये आपको लॉन्ग करते हैं, थोड़े दिन बाद इनको मिस होने लगते हैं, लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं। इनको लगता है नहीं छोड़ नहीं सकते। जेमिनी को मिसिंग वाली एनर्जी होती है, लव फील करने लगते हैं आपके लिए। लेकिन जैसे ही आप फिर इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करोगे ये पर्सन अपने आप को पीछे खींचने लगेगा, पुल बैक करने लगेगा। तो इनकी एक बेसिक नेचर है ये पर्सन की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशन में 5 दिन 5 हफ्ते से आपकी बात नहीं हुई है, कुछ के बहुत 5 महीने तक की भी एनर्जी जा सकती है, वैसी है। लेकिन पर्सन अब आना चाहते हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं अगर बातचीत नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए, लेट गो नहीं करना चाहते, डेथ रिवर्स, लेट गो नहीं करना, फूल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई इन एंड आउट एनर्जी आपके तरफ। ये पर्सन जो जिससे डील कर रहे हैं ये कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे आपकी लाइफ में। सेम एज हो सकते हैं, यंगर हो सकते हैं, कुछ केसेस में बड़े, जो भी हो सकते हैं। किंग, ये पर्सन का मेन फोकस है अपना मनी, उनका नाम समाज में, उनकी सोसाइटी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में इमीडिएटली तो नहीं देख रही हूँ आते हुए, लेकिन यस ये पर्सन वापसी करेंगे आपके साथ। इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी। कंसिस्टेंटली नहीं रहेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपनी दुखड़ा रोएंगे और निकल जाएंगे। झूठ फरेब इसमें सब है, चीटिंग सब है इसमें। एंड लेट गो लेकिन नहीं करेंगे, आपको रिलीज़ नहीं कर सकते, आपको छोड़ नहीं सकते। ये पर्सन की मर्जी होती है, जब मन जो होता है ये करना चाहेंगे। अभी उनको लगेगा कि वेट करते हैं, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है। हो सकता है 2 days to 2 weeks में आपकी ये इन एंड आउट एनर्जी से बातचीत हो, 2 दिन से 2 हफ्ते में।
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। अभी भी आप भी श्योर नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, अभी भी इन्वेस्टेड है, लेकिन आप उतने श्योर नहीं है। 7 ऑफ क्या करूं इस रिलेशनशिप का, इसमें इन्वेस्ट करूं, क्योंकि आप जो डिज़ायर कर रहे हैं आप भले कितना भी आपका माइंड इनको लगता हो कि बहुत सिचुएशन में खराबी है, पर्सन सेल्फिश है, अपने ऊपर से फोकस्ड है, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहत रख रहे हैं। भले ऊपरी तौर से आपको लगे कि अरे अब पता नहीं इसमें करना भी चाहिए कि नहीं, मुझे वेट भी करना चाहिए या मुझे निकलना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर चाहे जितना भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, जितनी भी ख़राब हो, आप इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप वापसी चाह रहे हैं इस पर्सन का, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक टुगेदर, इरिस्पेक्टिव की सिचुएशन कैसी भी है, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पे लगेगा कि नहीं पता नहीं ये सही नहीं है, अब मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अंदर आपके काफ़ी सारी इस तरह की हैं चीज़ें जहां आप चाहे जैसा भी पर्सन है उनकी चाहत आप रखते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।